नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वीडियो में कलाम एकेडमी मॉडल पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हैं। तो 80 प्रश्न अपन यहाँ पर देखने वाले हैं जो दोनों ही लेवल के लिए कॉमन हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं कलाम एकेडमी के पूरे 10 मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ इसकी आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। देखिए क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश व पश्चिमी बालूका मई शुष्क मैदान के मध्य स्थित है। और गोडवाड़ बेसिन, नागौरी उच्चभूमि व घग्गर का मैदान अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश के भाग हैं। तो पहला और दूसरा सही है। इसके अंदर जोधपुर के बाफ बोल्डर्स कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है, तो ये भी सही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, बरखान व परवलिक बालिका स्तूप अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप के प्रकार हैं। तो ये अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप के प्रकार थोड़ी ना, ये सभी अलग अलग बालुका स्तूप प्रकार हैं। तो वो जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, पहला प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसके अंदर असत्य कथन हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है। और मावट भूमध्य सागर में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती हैं। तो ये बात सही है, पहली की दूसरी। और देखिए, मावट सितंबर से नवंबर तक होती है, तो ये तो गलत हो गया ना। जो मावट की वर्षा होती है वो तो दिसंबर से प्रारंभ होकर जनवरी फरवरी तक कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो दिसंबर से प्रारंभ होती है, सर्दी माह में होती है, माघ माह में। ठीक है, अधिकतर होती है माघ माह में। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है ये तो गलत हो गया। और देखिए, मावट रबी की फसल विशेषकर गेहूं व सरसों के लिए फायदेमंद है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बांध संबंधित जिला में सम्मिलित हैं। तो करते हैं इनको सम्मिलित। देखिए, कानोता बांध, कानोता बांध कहाँ पर है। तो जो कानोता बांध है ये भरतपुर में, कहाँ पर है, सॉरी कानोता बांध है जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में। और बंद बारेटा है भरतपुर में। ठीक है, इसके बाद देखिए इशरदा बांध, इशरदा बांध सवाईमाधोपुर में है और काला खोह ये दौसा के अंदर है। ठीक है, कानोता बांध जयपुर, बंद बारेटा भरतपुर, इशरदा बांध सवाईमाधोपुर और काला खोह ये हो जाएगा दौसा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। और बनास नदी वन की आशा के नाम से जानी जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसे वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। तो ए बी सी तो इसके अंदर हो गया सही। इसके अंदर देखिए असत्य पूछ रहा है, ब्राह्मणी नदी चंबल के दाएं किनारे की सहायक नदी है। तो ये इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी ये चंबल के दाएं ओर से नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से जिलों का समूह है राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्रफल रखता है, न्यूनतम। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम की बात हो रही है, तो चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर। ठीक है, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए रणथंभौर भी है, मुकुंदरा हिल्स भी है। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, मुकुंदरा हिल्स कोटा में है, रामगढ़ विषधारी बयान ये बूंदी में है और सरिस्का अलवर में है। ठीक है, तो ए बी सी डी सभी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंदर शामिल है। इसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, सेम समस्या पाई जाती है। सेम की जो समस्या होती है तो ये बड़ोपल हनुमानगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बड़ोपल हनुमानगढ़। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा सही नहीं है। देखिए, राज्य की 10 की वृद्धि दर 21.3% रही, तो ये तो सही है। दूसरा देखिए, राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले बाड़मेर व जैसलमेर हैं, तो ये भी सही है। राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले श्रीगंगानगर और झुंझुनू हैं, ये भी सही है। इसके अंदर देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 1961 में अंकित की गई थी, तो ये गलत हो। ये सर्वाधिक वृद्धि दर है ये 1981 में, ठीक है, 1981 में अंकित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये असत्य कथन हो गया डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इधर है पंचायत का मुखिया और इधर है जनजाति। देखिए इसके अंदर सहलोत, सहलोत यहाँ पर शहरिया दे रहा है, तो सहलोत में तो ग्रासिया जनजाति आएगी। ठीक है, कौन सी? ग्रासिया, ग्रासिया। तो ग्रासिया का हो जाएगा ये सहलोत। देखिए गमेती, भील, पटेल, मीणा और मुखी डामोर, तो इसके अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? देखिए लोह अयस्क, नातराई की पाल, खनिज लोह अयस्क तो नातराई की पाल, और टंगस्टन, डेगाना, बाकरी, ये सही है। सीसा दस्ता रामपुरा आगूचा में हो जाएगा। देखिए मैग्नीज, मैग्नीज यहाँ पर बांदरी और सिंदरी दे रखा है, तो मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है? तो मैग्नीज तो बांसवाड़ा राजसमंद में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। देखिए आमेर का किला, आमेर का किला ढूंढाड़ सर्किट में आता है। सालासर का जो मंदिर है चूरू में, ये शेखावाटी में आता है। और घाघरों का किला झालावाड़ में है, तो ये हाड़ौती में आता है। ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर में है, तो अजमेर में मेवाड़ थोड़ी आएगा, ये तो आएगा मेरवाड़ा में। किसमें आएगा? ये मेरवाड़ा में आएगा। ठीक है, अजमेर जो पुष्कर का मंदिर है, तो ये मेरवाड़ा सर्किट में आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग में किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधित सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो 12 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PM किसान योजना। कौन सी योजना है? PM किसान योजना। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेतक परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बनाने का कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? BRO। ठीक है, BRO। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? कौन सी? बिठड़ी पवन ऊर्जा। ठीक है, तो ये परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? देखिए नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो ये है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 16, बूंदी में स्थित तारागढ़ फोर्ट का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूंदी स्थित तारागढ़ फोर्ट का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो यह हो जाएगा राव भरत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सदीक खां, साकर खां, रुक्मा देवी आदि किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये हो जाएगा मांगड़ियार शैली के। ठीक है, मांगड़ियार। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतोलिया, चरबर, नार, बकरी आदि क्या है? देखिए सतोलिया, चरबर, नार, बकरी तो ये सब क्या है? तो ये सब है पारंपरिक खेल है। ठीक है, पारंपरिक खेल है ये। सतोलिया है, चरबर है और चार बकरी सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? देखिए जयपुर की में तीज की सवारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस माह में ये निकाली जाती है? तो ये होता है श्रावण माह में। ठीक है, श्रावण माह की तीज में ये सवारी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तुरा और कलंगी लोक नाट्य में तुरा और कलंगी प्रतीक हैं। देखिए तुरा और जो कलंगी है, एक लोक नाट्य में जो तुरा और कलंगी है, तो ये किसके प्रतीक हैं? तो ये हो जाएगा शिव और पार्वती के। शिव और पार्वती के प्रतीक है तुरा और कलंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं ये परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। 21वां क्वेश्चन देखिए, रामदेवरा मेले का आयोजन कब होता है? जो रामदेवरा जो मेला होता है जैसलमेर में बढ़ता है, आयोजित होता है, तो ये किस माह में बढ़ता है? देखिए कब बढ़ता है ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। ठीक है, द्वितीया से लेकर एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। इसके बाद देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पगड़ी का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए खंजरशाही पगड़ी होती है, अटपटी भी होती है, शिवशाही भी होती है। देखिए डोडी नाम की कोई पगड़ी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम, सूर्यध्वज और लाडली दास का संबंध किस चित्रशैली से है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हो, तो इसके अंदर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गार्डन पसायत कृत रचना है। देखिए गार्डन पसायत रचना कृत रचना किसकी है? तो ये है गुण जोदयन की। कौन किसकी है? गुण जोदयन की। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पृथ्वीराज राठौड़ कृत रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए दशम भागवतरा दुर्हा, गंगा लहरी और वेली कसरण रुक्मणीरी, तो ये सब पृथ्वीराज राठौड़ की है। और यहाँ पर दे रहा है चाल केस माता जीरो छंद है। ठीक है, तो इसकी आप कमेंट करके बता सकते हो ये किसकी होगी? चाल केस माता जीरो छंद, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, असुमेलित की पहचान कीजिए। देखिए कृति और लेखक। देखिए दुविधा ये किसकी है? ये विजेता देथा की हो जाएगी। पागी चंद्र प्रकाश देवल की है।
और बोल बारमल्ली सत्यप्रकाश जोशी की है। और देखिए यहाँ पर बादली, तो बादली यहाँ पर देखा कन्हैयालाल सेठिया, तो बादली कन्हैयालाल सेठिया थोड़ी है, ये है चंद्र सिंह बिरकाली की। किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की है बादली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह सम्मिलित है बादली, किसकी है? ये चंद्र सिंह बिरकाली की। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, यादवेंद्र शर्मा की किस कृति को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो यादवेंद्र शर्मा की कृति है जमारो, कौन सी है? जमारो। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है जमारो। ठीक है, इसके बाद देखिए 28 नंबर, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी नहीं है? देखिए वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है, वीर सतसई भी सूर्यमल मिश्रण की है, बलवंत विलास भी सूर्यमल मिश्रण की है। देखिए बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई तो बिहारी की रचना है। ठीक है, संत बिहारी की है, बिहारी सतसई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29, किस सभ्यता स्थल से खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए किसके अवशेष? बैलगाड़ी के अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये वो है कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से जुटे हुए केत के साक्ष्य मिले थे और बैलगाड़ी के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए मत्स्य संघ, तो 18 मार्च 1948 सही है। संयुक्त राजस्थान, तो 25 मार्च, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 18 अप्रैल। क्या होगा? 18 अप्रैल 1948। और वृहत राजस्थान, इसमें 30 मार्च 1949 सही है। संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। संयुक्त राजस्थान इसमें गलत देगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या आएगा? संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना से बाहर जाकर की गई थी? देखिए किस प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना से बाहर जाकर की गई थी? तो यह हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, शोभालाल गुप्ता के द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा सागवाड़ा। ठीक है, सागवाड़ा। इसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कर्नल होम्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, डोंगजी जवाहर जी का संबंध किस खेल से है? तो डोंगजी जवाहर जी का संबंध किस खेल से, किस जिले से है? तो किस जिले से? ये सीकर जिले से डोंगजी जवाहर जी। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोटा राज्य में राजा कुटुंबी सरदारों को कहा जाता था? कोटा राज्य में राजा कुटुंबी सरदारों को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर जाएगा राजवी। ठीक है, राजवी। 36 नंबर क्वेश्चन है, नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? मोनोत नैणसी था, तो उन्होंने प्रतिहार की कितनी शाखाओं का यहाँ पर वर्णन किया है? 26 शाखाओं का। कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 37 में जाएगा गोपाल पाल ने। किसने करवाया था? गोपाल पाल ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखिए चांदी के पात्र आहड़, तो ये गलत हो गया इसके अंदर। अकबरकालीन टकसाल बेराट, दोहरी पेशदार, सिरावाली पिन गणेश्वर और बेलनागार तंदूर कालेबंगा। तो चांदी के पात्र ये इसमें क्या हो जाएगा? बेराट, क्योंकि बेराट से 8 चांदी के सिक्के मिले थे, तो इसमें भी बेराट राइट आंसर होगा। चांदी के पात्र बेराट। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है, मालदेव राठौड़ के संबंध में असत्य कथन है। देखिए मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है, ये सही है। मालदेव बीकानेर के राव जेत सिंह को पाहेबा और साहेबा का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। ठीक है, और मालदेव की मृत्यु पर रूठी रानी उमादेस्ती हुई थी, ये भी सही है। देखिए वर्ष 1541-42 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य गिरीश महल का युद्ध हुआ था। देखिए शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य गिरीश महल का युद्ध हुआ था, लेकिन हुआ कब था? ये 1544 में हुआ था। कब हुआ था? 1544 में हुआ था, और 5 जनवरी को ये हुआ था 1544 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें असत्य कथन आ जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल कालभुज ने मनमोहरी पराजित करके अपनी राजधानी से बनाया था। देखिए गुहिल शासक का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। काजपुर इसको कहा जाता है। तो मनमोहरी को पराजित करके इन्होंने अपनी राजधानी से बनाया था। तो यहाँ पर हो जाएगा नागदागु। किसको बनाया था? नागदागु। 41 है, वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। तो राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो चिंकारा हो जाएगा। ठीक है, चिंकारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व निःशुल्क जांच योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं डाटा संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये हो जाएगा ई औषधि पोर्टल के माध्यम से। ई औषधि पोर्टल।
43 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान कौन सा केंद्र नहीं है? देखिए पाली है, लेह है, बीकानेर है, इसमें जालोर नहीं है। ठीक है, 43 में ऑप्शन नंबर डी। असम्मिलित का चयन कीजिए। देखिए अपूर्व चंदेला तो शूटिंग से संबंधित है। भावना जाट, देखिए भावना जाट है पैदल चाल से संबंधित, किससे है ये? पैदल चाल से संबंधित है भावना जाट। और श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाजी, संदीप चौधरी पैरा जेवलिन थ्रो। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, मेवानगर के नाम से प्रसिद्ध नाकोड़ा में किसको समर्पित जैन मंदिर नहीं है? तो क्या हो जाएगा? देखिए ऋषभ देव है, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, इसमें हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ये समर्पित नहीं है नाकोड़ा का जैन मंदिर। मेवानगर के नाम से प्रसिद्ध जो नाकोड़ा में किसको समर्पित जैन मंदिर नहीं है? तो इसमें हो जाएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र तथा उप केंद्र कार्यरत हैं? तो क्या हो जाएगा 46 के अंदर? यहाँ पर हो जाएगा देखिए 36 जिला और 8 उद्योग केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अन्य राज्य के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार संभाला है। देखिए राज्य के एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अन्य किसी राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा कल्याण सिंह। कौन है? कल्याण सिंह। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, इंस्पायर अवार्ड योजना के संबंध में असत्य कथन है। तो देखिए इस योजना का संचालन भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इसके तहत 6 से 10 तक के किसी भी आयु वर्ग के विद्यार्थी पात्र हैं। तो ये इसके अंदर असत्य हैं। इसमें चयनित 1 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाते हैं। और इंस्पायर का पूरा नाम इनोवेशन इनसाइट परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च है। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत किस दिनांक के बाद जन्मी बालिकाओं को 6 किस्तों में यहाँ पर 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर जाएगा 1 जून 2016। 1 जून 2016। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, RTE अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार के कर्तव्य कौन से नहीं है? तो समय पर पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम विहित करना, और धारा 4 के तहत विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया तय करना इसमें आएगा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना ये भी इसमें आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता के समय में अर्जित करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्ष के समय में अर्जित करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष व न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें जाएगा 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के तहत नियम 12 के अंतर्गत आयु के सबूत के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए, अस्पताल का भी लेख होना चाहिए, आंगनबाड़ी भी लेख, माता पिता के द्वारा आयु घोषणा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन से NCF के विकास की अनुशंसा की गई है? तो 54 के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें NCFSE, NCFECCE, NCFTE और NCFAE, तो सभी आ जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट पर RTE प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालय के कैचमेंट एरिया में बालकों का आवेदन नहीं होने पर, तो बालकों का आवेदन नहीं होने पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर कैचमेंट एरिया से बाहर के किसी भी बालक को प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा 55 के अंदर राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, SDMC की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य संख्या है, तो कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? 23। ठीक है, 23 में सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, राजस्थान में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2005 में। 58 नंबर देखिए, नो बैग डे के तहत प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना जाएंगे कौन से वार को? तो 58 के अंदर जाएगा शनिवार को। शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है, तो विद्यार्थी बिना बैग के जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को देश में लागू हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन है,
इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत कौन सी कक्षा तक की बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? तो कक्षा 9 से 12 की जो बालिकाएं हैं तो इसमें इनको लाभान्वित किया जा रहा है। इसके बाद देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असम्मिलित की पहचान कीजिए। तो कौन सा असम्मिलित यहाँ पर? देखिए वागड़ महोत्सव 2022 डूंगरपुर, और ट्रांसजेंडर उत्सव अलवर, कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम डूंगरपुर। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये असम्मिलित है। राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर जयपुर, तो ये क्या हो गया? गलत। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, जिलों हेतु जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI-D जो कि संयुक्त रूप से वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 19-20 हेतु जारी किया गया कि उत्कर्ष श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिलों में कौन से जिलों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर सीकर, झुंझुनू और जयपुर को। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? राजस्थान साहित्य अकादमी, तो ये द्वाराम सारण सही है। इसके अध्यक्ष राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये बिनाकू मालू इसके अध्यक्ष हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी लक्ष्मण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। देखिए राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, तो सूरज कोचर देर का है, ये गलत है। इसमें क्या जाएगा? इसमें आएगा शिवराज छंगाणी। क्या आएगा? शिवराज छंगाणी। तो शिवराज छंगाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष कौन है? शिवराज छंगाणी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, 29वें मथुरादास माथुर पुरस्कार सीनियर वर्ग के विजेता कौन रहा? देखिए 29वें मथुरादास माथुर पुरस्कार जो सीनियर वर्ग में विजेता कौन रहा था? तो 64 के अंदर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनिकेत चौधरी। कौन रहा? अनिकेत चौधरी। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी। क्वेश्चन नंबर 65 है, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किन 2 जिलों को प्राप्त हुआ है? तो 65 के अंदर जाएगा ये कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद और चित्तौड़गढ़। देखिए वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है, किसके माध्यम से? TCP के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधित किया गया था? तो ये हो जाएगा 2008 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखिए यहाँ पर DVD रोम डिवाइस नहीं है। ठीक है, मेमोरी कार्ड, USB फ्लैश ड्राइव, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग आदि उदाहरण हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस के 4 प्रकार के मॉडल्स में निम्न में से किसका विस्तारित रूप नहीं है? देखिए SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, SDC स्टेट डाटा सेंटर, और CSC इसमें कॉमन सर्विस सेंटर, ये सही है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा NSDG, तो यहाँ पर नेशनल सर्विसेज, और यहाँ पर आ जाएगा सर्विसेज और डिलीवरी, यहाँ पर डिलीवरी गेटवे आएगा। ठीक है, यहाँ पर डाटा की जगह क्या आएगा? डिलीवरी, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है, तो विकास का ये सिद्धांत कहलाता है। देखिए यहाँ पर विकास सिर से पांव की ओर विकास होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? सिरोपाधी सिपेलोकोडल। ठीक है, सिपेलोकोडल इसमें राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, गिने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने की कितने प्रकार बताए थे? देखिए गिने की पुस्तक क्या है? दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, तो इन्होंने सीखने के कितने प्रकार यहाँ पर बताए थे? तो 8 प्रकार बताए थे इन्होंने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, मॉडलिंग की संकल्पना दी गई थी। मॉडलिंग की संकल्पना किसके द्वारा? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण 10 मापनियों में विभक्त किया जाता है जो प्रत्येक व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू को मापता है? तो यहाँ पर जाएगा MMPI। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा पहचान ब्रह्म का प्रत्यय दिया गया? पहचान ब्रह्म का प्रत्यय दिया गया, तो यह हो जाएगा एरिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है, वंशानुक्रम का यह नियम कहलाता है। तो 76 के अंदर आ जाएगा ये प्रत्यागमन का नियम। कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम। 77 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन की बात करता है? देखिए मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है जो वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन की बात करता है? तो 77 में जाएगा व्यवहारवाद। 78 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए बुद्धि वंशानुक्रम और प्राणियों की देन है, और बुद्धि
लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। तो ये इसमें गलत है, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है और बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है कब? यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है तो वह सृजनात्मक योग्यता रखता है। और क्वेश्चन नंबर 80 देखिए संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 में डिस्फेजिया, सीखने संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है? डिस्फेजिया। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन थे जो दोनों ही लेवल के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कॉमन थे, दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मॉडल पेपर 1 हो गया, अभी तो मैं पूरे 9 मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। ठीक, कुल मिला के यहाँ पर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए आलिया एग्जाम क्विज के नाम से, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।